جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जी इम्तियाज़ हुसैन और आज का जो सेशन है इसमें हम बात करेंगे अपने जानवरों में मीठे सोडे के इस्तेमाल के हवाले से। साइंसी नेम इसका सोडियम बाइकार्बोनेट है, आमतौर पे इसको बेकिंग सोडा भी कह लिया जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो है मीठा सोडा के नाम से ही हमारे किसान दोस्त जो हैं वो वाकिफ़ होंगे कि मीठे सोडे का इस्तेमाल जो है वो क्यों ज़रूरी है हमारे जानवरों में। इसको इस्तेमाल ना करने की वजह से किन किन मसाइल का हमें खुदा न खास्ता जो है वो सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद मीठा सोडा इस्तेमाल करने के फ़ायदे क्या होंगे और मीठे सोडे को की इसकी डोज़ क्या होनी चाहिए, कितना इस्तेमाल करना चाहिए और इसको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये मेन पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हम इस वीडियो के ऊपर इस छोटे से सेशन के अंदर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आ गया कि मीठे सोडे का इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है। तो आम तौर पे हम जो अपने जानवरों में जो उनको चारा वगैरह दे रहे होते हैं या साइलेज स्पेशली अगर दे रहे होते हैं, तो साइलेज की जो है वो नेचर तेज़ाबी नेचर का होता है ये साइलेज, जिसकी वजह से जो जानवर के मैदे में तेज़ाबियत जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और इसकी पीएच जो है वो न्यूट्रल से कम होती है। साइलेज की आमतौर पर 3.7 से 4.2 के राउंड अबाउट इतनी इसकी पीएच होती है। तो ये जानवर के मैदे में तेज़ाबियत की जो है वो बहुत बड़ी वजह बनता है। उसके बाद हम जो वंडा दे रहे होते हैं, वंडे की वजह से भी जानवर के मैदे के अंदर या र्यूमेन के अंदर, जिसको ओजड़ी आमतौर पे कहते हैं, उसके अंदर जो है वो तेज़ाबियत पैदा हो जाती है। और इस तेज़ाबियत की अगर जो है वो शिद्दत जो है वो ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से जानवर की एक तो फीड इनटेक जो है वो बहुत कम हो जाती है। जानवर खुराक जो है वो कम खाना शुरू कर देता है और जब वो खुराक कम खाएगा तो ज़ाहिर सी बात है उसकी प्रोडक्शन जो है वो दूध की मिकदार उसकी वो भी कम होगी। उसके बाद जो है वो जानवर कमज़ोर हो जाता है, उसका बीसीएस जो बॉडी कंडीशन स्कोर है वो भी कम हो जाता है। उसके बाद जानवर को डायरिया जो है वो लगने का ख़तरा होता है। जानवर अपना गोबर पतला कर जाता है और वो समझ भी नहीं आ रहा होता। जो किसान है सारा कुछ ठीक होता है लेकिन वो उसको समझ ना आने वाला एक तरह से वो डायरिया होता है, वो किसी ट्रीटमेंट से वो ठीक भी नहीं हो रहा होता। और अगर ये एसिडिटी जो है जो जानवर के र्यूमन के अंदर, उसकी ओजड़ी के अंदर जो ये तेज़ाबियत हो रही होती है, ये अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो आम तौर पे हमारे ये किसान दोस्तों को पता होगा कि वाई बादी मशहूर होता है कि जी हमारा जानवर जो है वो वाई बादी हो गई है उसको। तो वो वाई बादी और कुछ भी नहीं होती, वो यही मैदे की तेज़ाबियत होती है जानवर की। और अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाए तो इससे खुदा न खास्ता जानवर की जो है वो मौत भी वाक़ई हो सकती है। अब अगली बात आ गई कि मीठे सोडे का, इस सारे ये जो चीज़ जो मैंने आपको बताई है इसके अंदर मीठे सोडे का किरदार क्या है। तो जब हम मीठे सोडे का इस्तेमाल अपने जानवरों में शुरू करते हैं तो मीठा सोडा जो है वो बफरिंग एजेंट के तौर पे काम करता है। हमारा जानवर इनफेक्ट जब जुगाली करता है तो जुगाली के अंदर वो अपनी जो उसकी जो मैदा है उसकी तेज़ाबियत को ही ख़त्म करने की कोशिश कर रहा होता है। और मीठा सोडा जो है वो इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ज़्यादा उसमें टेक्निकलिटीज़ में मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन मेन चीज़ यही है कि हमारे जानवर की जो मैदे की तेज़ाबियत है उसको ख़त्म करने में मीठे सोडे का किरदार जो है वो बहुत जो है वो इम्पोर्टेंट उसका किरदार होता है, बड़ा कलीदी किरदार वो अदा करता है। उसके बाद अगली बात आ गई कि इसके इस्तेमाल के फ़ायदे क्या हैं। तो इसके ऊपर हम अगर गूगल भी करके देखें तो बहुत ज़्यादा रिसर्चेज़ भी मौजूद हैं कि जब हम अपने जानवर में बेकिंग सोडा या मीठा सोडा जिसको कहते हैं, इसका जब हम इस्तेमाल रूटीन के साथ शुरू करते हैं तो जानवर की जो फीड इनटेक है वो बेहतर हो जाती है। जानवर ज़्यादा खुराक खाना शुरू कर देता है और ज़ाहिर है जब जानवर की फीड इनटेक इम्प्रूव होगी, बेहतर होगी, जानवर ज़्यादा खुराक खाएगा तो उसकी दूध की प्रोडक्शन और गोश्त की प्रोडक्शन में जो है वो उसमें भी इजाफ़ा हो रहा होगा। इसके साथ साथ जो तेज़ाबियत की वजह से जो जानवर को मसाइल का सामना करना पड़ता है मैदे की तेज़ाबियत की वजह से, उन मसाइल से भी जानवर ज़ाहिर सी बात है महफूज रहता है। और जो इन द एंड जो है जो हमारा फार्मर है वो बहुत सारी मसाइल से वो बच जाता है। ज़ाहिर है वो डॉक्टर के अखराजात, दवाइयों के अखराजात, उन सारी चीज़ों से वो बचता है और उसको बेहतर प्रोडक्शन भी मिल रही होती है। मीठे सोडे के इस्तेमाल से जो फीड एफिशिएंसी है जानवर की वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है। मतलब कि जानवर जो खुराक खा रहा होता है उसको वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में दूध और गोश्त में इजाफे की सूरत में वो अपने जो उसका फार्मर है, जो उसका मालिक है, उसको वो वापस कर रहा होता है। इसके साथ साथ जो है वो जानवर का कंसेप्शन रेट बहुत ज़्यादा इस चीज़ से इम्प्रूव होता है मीठे सोडे के इस्तेमाल से। जानवर के गबन होने की सलाहियत, उसकी बच्चा देने की सलाहियत जो है वो बेहतर होती है, इम्प्रूव होती है। अगला पॉइंट आ गया कि मीठे सोडे का इस्तेमाल हमें करना कितना चाहिए। तो ये डिफरेंट है, इसमें बहुत सारे जो है प्लस माइनस होते हैं। लेकिन साइलेज और वनडे का अगर आप इस्तेमाल अपने जानवरों में कर रहे हैं, ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर जो इसकी मिकदार है वो 100 से 150 ग्राम तकरीबन, एक बड़ी गाय को या बड़ी भैंस को जो है वो आप 100 से 150 ग्राम फ़ी जानवर के हिसाब से
وہ استعمال کروائیں اگر وہ سائلیج اور ونڈا کھا رہے ہیں تو، کیونکہ سائلیج اور ونڈے میں ظاہر ہے زیادہ یہ دونوں تیزابیت کا باعث بنتے ہیں۔ اور اگر سائلیج آپ نہیں کھلا رہے، وہ چارہ شارہ کھلا رہے ہیں، تو پھر اس کی مقدار اوپر نیچے کی جا سکتی ہے، 80 سے 100 گرام تقریباً آپ استعمال کر لیں ایک بڑی گائے کو بغیر سائلیج کے، اگر وہ سائلیج نہیں کھا رہی تو۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ اس کی جو میٹھے سوڈے کی مقدار ہے وہ پلس مائنس ہوتی ہے، وہ آپ کی خوراک پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کتنی تیزابی خوراک ڈال رہے ہیں۔ مثلاً اگر آپ سائلیج ڈال رہے ہیں تو سائلیج زیادہ تیزابی ہے، آپ کو میٹھا سوڈا جو ہے وہ زیادہ مقدار میں استعمال کرنا پڑے گا، تقریباً 120 30 150 گرام تک بھی وہ جا سکتا ہے، اور ساتھ جب ونڈا کھلاتے ہیں تو ظاہر ہے اس کی مقدار وہ آپ کو بڑھانی پڑتی ہے۔ اس طرح اگر سائلیج آپ نہیں استعمال کر رہے، صرف ونڈا استعمال کر رہے ہیں، تو اس صورت میں جو ہے وہ آپ کو 100 گرام بھی اگر آپ کھلا دیں گے تو وہ آپ کا اچھا ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو رزلٹ مل جائے گا۔ اس طرح اگر آپ ونڈا بھی کم مقدار میں کھلا رہے ہیں تو پھر آپ اس کی مقدار کو مزید کم کر سکتے ہیں، 80 گرام بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آ گیا کہ اس کو آپ استعمال کیسے کریں، تو اس کے بھی مختلف طریقے ہیں۔ ایک تو اس کو پانی میں ملا کے آپ روز کا روز جانور کو دے دیں، لیکن ظاہر ہے وہ ہیکٹک ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ میٹھے سوڈے کی مقدار جو ہے وہ جتنی بھی آپ نے اپنے پر اینیمل کے حساب سے، فی گائے کے حساب سے آپ نے دینی ہے، وہ آپ جو جانور کا جو چارہ یا سائلیج جو آپ ڈیلی کے حساب سے اس کو فیڈ کر رہے ہیں، اس کے اوپر آپ وہ اس دھوڑا کر دیں، تو وہ جانور اپنے سائلیج کے ساتھ یا چارے کے ساتھ ہی اس کو کھا لے گا۔ یا ونڈے کے اندر بھی اس کو مکس کر کے، اگر آپ اپنے جانوروں کو ونڈا جو ہے وہ خود اپنا بنا رہے ہیں تو ونڈے کے اندر بھی اس کی ایک مخصوص مقدار جتنی آپ ملانا چاہ رہے ہیں اتنی ملا کے تو وہ آپ ونڈے کے اندر بھی جانور کو کھلا سکتے ہیں۔ تو اس کے کھلانے کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن مین چیز یہ ہے کہ اس کو استعمال لازمی کروائیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہت اچھا رزلٹ بھی ملے گا۔ دودھ کی صورت میں بھی آپ کو اچھا رزلٹ ملے گا، جانور کا جو باڈی کنڈیشن سکور ہے وہ بہت زیادہ آپ کو انشاءاللہ امپروو نظر آئے گا، اور جانور کی دودھ کی پروڈکشن بھی مینٹین رہے گی اور بہتر پروڈکشن دے گا جانور۔ تو یہی تھا جی میٹھے سوڈے کے حوالے سے جو مین پوائنٹس تھے سارے میں نے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور یہ ایکسپیرینس کی بنیاد پہ میں خود اپنے جانوروں میں ہم استعمال کروا رہے ہیں، تو بڑے اچھے ہمیں اس کے رزلٹس مل رہے ہیں۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا جی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔